Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडी-केट के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वस्कुलर पाथवे का फोर्थ पाथवे, जिसको हम कहेंगे रीनल सर्कुलेशन। लवली स्टूडेंट्स, जहाँ भी वर्ड रीनल आया आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये किसको इंडिकेट करेगा, किडनी को। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जहाँ भी वर्ड पल्मोनरी आया वो लंग्स को इंडिकेट करेगा, हेप्टा आया तो ये लिवर को इंडिकेट करेगा और अगर कोरोनरी आया तो ये हार्ट को इंडिकेट करेगा। तो रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी। सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड फ्लो का एक प्रोसेस, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हार्ट से जो है ब्लड जाता है किडनी की तरफ और किडनी से वापस ब्लड आता है किसकी तरफ, हार्ट की तरफ आता है। लवली स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने बहुत ही इजी डायग्राम ड्रॉ किया है। चलिए हम देखते हैं यहाँ। लवली स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आयोटा, जिसको हम कहेंगे कि ये लार्जेस्ट आर्टरी है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। और जब आयोटा ब्रांच ऑफ होगी दूसरे ब्लड वेसल में ब्रांच ऑफ होती है, उस ब्लड वेसल को हम कहेंगे आर्टरी। क्योंकि ये जो आर्टरी है वो अभी किडनी की तरफ जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, ये रीनल आर्टरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी। लवली स्टूडेंट्स, जब आर्टरी जो है ब्रांच ऑफ होती है और बहुत ही स्मॉलर आर्टरीज में चेंज होती है, उसको हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियोल्स। सबसे पहले आयोटा, फिर आर्टरी, क्योंकि ये जो आर्टरी है वो किडनी की तरफ जा रही है तो उसको हम रीनल आर्टरी कहेंगे। फिर रीनल आर्टरी से जो है ये है आर्ट्रियोल्स। लवली स्टूडेंट्स, जब आर्ट्रियोल्स किडनी में इंटर होती है तो आप देख सकते हैं ये क्या है, किडनी है। और किडनी का जो आउटर पार्ट होता है जो डार्कर होता है, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक मार्कर से, आउटर पार्ट या फिर आउटर रीजन जो डार्कर होता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। जब ये आर्ट्रियोल्स कॉर्टेक्स में इंटर होगी उसको हम क्या कहेंगे, एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, अब ये एफेरेंट आर्ट्रियोल्स कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर्स। और ग्लोमेरुलर्स जो है एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है वो ग्लोमेरुलर्स में ओपन होगी। ग्लोमेरुलर्स असल में कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिलरीज का फंक्शन क्या है। कैपिलरीज में जो है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और टॉक्सिन वगैरह जो है वो एक्सचेंज होती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी में। किडनी के कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन में, जिसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है। ठीक है, अभी हम अपनी डायग्राम की तरफ आते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो ग्रीन मार्कर से मैंने ड्रॉ किए वो ब्लड है। सबसे पहले ब्लड जो है आयोटा से आया रीनल आर्टरी में, फिर रीनल आर्टरी से जो है ब्लड आया कहाँ पे, ग्लोमेरुलर्स के पास। ग्लोमेरुलर्स में असल में वो कैपिलरीज का नेटवर्क है। लवली स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलर्स का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर्स असल में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और टॉक्सिन्स वगैरह जो है एक्सचेंज होते हैं। जब वहाँ पे ये एक्सचेंज हो गया कैपिलरीज में, ये आप देख सकते हैं जो टाइनी ब्लड वेसल्स है ये कैपिलरीज है। फिर कैपिलरी से जो है ये ब्लड, जिसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट, जो प्योर ब्लड होगा वो वासा रेक्टा में और पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में इंटर होगा। क्या इंटर होगा, ब्लड इंटर होगा। स्टूडेंट्स, वासा रेक्टा और जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है वो रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगी, यानी जो वाटर और ग्लूकोज वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में उसको वापस नेफ्रॉन में इंटर करेगी। लवली स्टूडेंट्स, ये प्योर ब्लड फिर कहाँ पे आया, रीनल वेन में ब्लड आ गया। वेन का काम क्या होता है, वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस हार्ट तक लेकर जाना। तो ये रीनल वेन आप देख सकते हैं कहाँ पे ओपन हो रहा है, इंफीरियर वेना केवा में ओपन हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेना केवा है वो एक लार्जर वेन है। लवली स्टूडेंट्स, इंफीरियर वेना केवा का मैंने आपको फंक्शन बताया था कि इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, ब्लड को लोअर बॉडी पार्ट से उठाती है वापस हार्ट के कौन से चेंबर तक लेकर जाती है, राइट आर्ट्रियम। आपको पता है ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट से स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए ये आयोटा से स्टार्ट होता है और आयोटा जो है कहाँ से ब्रांच ऑफ होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्रांच ऑफ होती है। फिर ये रीनल आर्टरी के थ्रू आर्ट्रियोल से गुजर कर एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो है ग्लोमेरुलर्स के पास आएगी। ग्लोमेरुलर्स जो है असल में कैपिलरीज है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और टॉक्सिन्स वगैरह एक्सचेंज होंगी और प्योर ब्लड जो है
कहाँ पे इंटर होगा, वासा रेक्टा में, और पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में इंटर होगा। और इस दोनों का काम क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा। प्योर ब्लड जो है रीनल वेन के थ्रू कहाँ पे ओपन होगा, रीनल वेन कहाँ पे ओपन हो रही है, इंफीरियर वेना केवा में। और आप देख सकते हैं इंफीरियर वेना केवा कहाँ पे ओपन हो रहा है, राइट आर्टरी में। तो स्टूडेंट्स यही बात आ गई कि हार्ट से स्टार्ट होता है, दरमियान में कहाँ पे जाता है ब्लड, किडनी की तरफ, फिर किडनी से वापस कहाँ पे आ गया, हार्ट की तरफ। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था रीनल सर्कुलेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।